हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी आरओ एआरओ की नोटिफिकेशन आ चुका है और एक शॉर्ट नोटिस आया हुआ है। और एक जो है आपका डिटेल नोटिफिकेशन 9 तारीख के आसपास आ जाएगा जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो इस शॉर्ट नोटिस में हम देख लेते हैं कि कितनी वैकेंसीज निकली हैं और किस तरीके की चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 2023 का संक्षिप्त विज्ञापन आ चुका है, जिसमें विस्तृत विज्ञापन जो है वो 9/10/2023 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा और ये आपकी ऑफिशियल साइट है आयोग की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, जाति प्रमाण पत्र का प्रोफार्मा प्रोफार्मा प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के विषय, पाठ्यक्रम एवं परीक्षा केंद्रों के जिलावार नाम आरक्षण एवं आयु के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताई गई है वो वन टाइम जो आपका रजिस्ट्रेशन ओटीआर नंबर जो है वो प्राप्त करना अनिवार्य है। तो जहाँ तक है मुझे आपसे उम्मीद है कि आपने ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर रखा हो। अगर नहीं किया है तो आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कर लें और उस ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आप अपने फॉर्म को फिल करें, क्योंकि आगे जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में ओटीआर नंबर की ज़रूरत होगी। उसके बाद बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज आई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 411 वैकेंसीज जो हैं इस बार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बम्पर वैकेंसीज जो हैं वो आपकी आई हुई हैं यूपीएससी आरओ एआरओ में। और शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो ये आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो बिंदु 9 होगा उसमें शैक्षिक अर्हता पूरी तरीके से दे रखी होगी। कुल मिला के बैचलर्स डिग्री तो होनी ही होनी चाहिए और बाकी उसमें शैक्षिक अर्हता में आपको जो मेन चीज़ें देखनी होगी कि ओ लेवल किन पोस्ट के लिए मांगा गया है या नहीं मांगा गया है, तो उस चीज़ में थोड़ा सा डाउट रहता है। तो वो आपको डिटेल नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। आगे आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा जो है इन्होंने बोला है कि 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु जो है वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए और 40 वर्ष से अधिक का जो आयु जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, मतलब 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 2 जुलाई 1983 से पूर्व और 1 जुलाई 2002 के बाद का जन्म जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, ये डेट आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार दिव्यांगजन है तो अधिकतम आयु 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उनका जन्म 2 जुलाई 1968 से पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 6 और बिंदु 10 में दिया गया है के लिए नियम आरक्षण तथा अधिकतम आयु सीमा में शिथिल अनुमान्य होगा। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसके बारे में आप बहुत ध्यान से अपना ओटीआर का रजिस्ट्रेशन जरूर कर लें। उसके बाद इस फॉर्म को आप अप्लाई करें, ठीक है। और बाकी फीस वगैरह ऑनलाइन जमा ही होगी, ये आपको अच्छे से पता ही होगा। बाकी जो आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद उसकी अंतिम तिथि जो है वो 9/11 आपकी रहेगी, मतलब कि 10वें महीने में स्टार्ट होगा और 1 महीने तक आपके फॉर्म चलेंगे और 11 नवंबर को लास्ट डेट रहेगी इसकी। तो ये आपका था आरओ का शॉर्ट नोटिस। जैसा कि आपको पता ही था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। अब ये नोटिफिकेशन आ गया है, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। लगभग उससे 20 से 25 दिन के बाद आपके एग्जाम होने की संभावना रहेगी। तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, किन बुक्स को फॉलो करेंगे, तो बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी वीडियो भी आपको जो है वो जल्द से जल्द मिल जाएगी। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन हमारे सामने आता है उसके बेसिस पे हम सिलेबस को देख के और उस हिसाब से बुक डिस्कशन और स्ट्रेटेजी दोनों एक साथ मैं वीडियो आपकी बना दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।